जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी ने पता है कि अभी एक दो दिन के लिए क्लासेस हमारी पैन के द्वारा और टैब के माध्यम से मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो भाई एक दो दिन के लिए आप लोग एडजस्ट कर लीजिए, उसके बाद मैं तुरंत बोर्ड पे ही आके पढ़ाऊँगा। और सभी जो क्लासें ये मैं ले रहा हूँ, 2 से 3 क्लासें हो जाएंगी बस। ठीक है, इससे ज़्यादा तो नहीं होगी क्योंकि उसके बाद मैं बोर्ड पे ही पढ़ाऊँगा। ये 2 3 क्लासें आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नंबर सिस्टम की जो मैंने कल क्लास ली थी वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, और आज मैं विभाजन की एक क्लास लेने वाला हूँ। आपने फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल का। ये बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आज मैं लाया हूँ। ठीक है, जिसमें मैं ये भी आपको क्वेश्चन कराऊंगा इस प्रकार के कि कौन सी संख्या किस संख्या से कटेगी, जैसे 11 से 9 से। ठीक है, ये मैं इसके जो फॉर्मूलाज है वो पहले बता चुका हूँ। उन पर क्वेश्चन आज अच्छे अच्छे हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है जो आपने अभी तक नहीं भी पढ़े होंगे। ठीक है, तो क्लास बहुत ही जानदार शानदार होने वाली है, आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। ठीक है भाई, चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बिल्कुल आप लोग ये सारे के सारे क्वेश्चन कर सकते हो। आपके ये सारे के सारे क्वेश्चन बेनिफिशियल है आपके लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर हम बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। देखो, एक संख्या को भाजक से विभाजित करने पर शेषफल 25। एक संख्या को भाजक से विभाजित करने पर, सबसे पहला ही क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ऑप्शन से कराऊंगा। ठीक है, पहला ही क्वेश्चन, सबसे पहला ऑप्शन 63, दूसरा ऑप्शन 67, तीसरा ऑप्शन 69 और चौथा ऑप्शन हमारा 68। एक ऑप्शन इसमें हमें बताना है कौन सा राइट है। ठीक है, सबसे पहला आपके सामने है, एक संख्या को भाजक से विभाजित करने पर शेषफल 25 बचता है जब मूल संख्या का दोगुना उसी भाजक से विभाजित किया जाए। विभाजक चेंज नहीं करना है, उसी से कह रहा है, तब शेषफल 13 आता है। ठीक है, भाजक का मान क्या होगा, किसका मान बताना है, भाजक का। तो भाजक का मान या तो हमारा 36 होगा, या 37 होगा, या 39 होगा, या 38 होगा। इन्हीं में से तो एक होगा भाजक का मान। ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि हमारा भाजक का मान 36 है। मैं मान लेता हूँ हमारा भाजक का मान 36 है। ठीक है, सबसे पहली कंडीशन में उसने कहा है कि शेषफल 25 बचता है। ठीक है, अगर मैं किसी संख्या को डिवाइड करूँ और शेषफल 25 बचाऊँ तो वो कौन सी संख्या होगी। तो आप लोग जो ये 25 शेष बच रहा है ना, बस इसी में 25 जोड़ दो। जैसे इसमें 25 जोड़ोगे तो ये संख्या 61 आ जाएगी बनकर। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो मुझे बता दो भाई। जब मैं इस 61 को इस 36 से डिवाइड करूँगा तो 36 कम 36, 25 शेष बच जाएगा। कोई दिक्कत है? ठीक है, यहाँ तक तो ये 61 हो गया। ठीक है, पहली कंडीशन हमने इसमें लगा दी। दूसरी कंडीशन इस पे पढ़िए, ऑप्शन पे पहले पे, जब मूल संख्या का दोगुना, ये कह रहा है कि ये जो संख्या है ना, ये 61 कह रहा है कि इसका दोगुना अगर करे, दुगुना का मतलब कितना आ जाएगा इसका, 122। कह रहा है कि अगर इसका दुगुना करे ना और उसी विभाजक से, यानी कि इस 36 से ही इसको डिवाइड कराए, इस 36 से ही इसको डिवाइड कराए तो शेषफल 13 आता है। अब अगर 122 को हम इस 36 से डिवाइड करें और शेषफल 13 आ जाए तो भाई हमारा पहला ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। यानी कि उसकी दोनों कंडीशन जो उसने कही है ना, वो बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए, दोनों की दोनों सही आनी चाहिए। ठीक है, अब आपको पता है कि 36 दिया 108 और 36 चौक के 144 हो जाएंगे। 122 तो उसमें कहीं भी नहीं आएगा, तो ये 36 से डिवाइड नहीं है। ठीक है भाई, यानी कि इस कंडीशन पे खरा नहीं उतर रहा है, तो मैं पहला ऑप्शन यहाँ पे गलत कर देता हूँ। अब दूसरे ऑप्शन की बात कर लो भाई, ये आप लोग बहुत तेजी से भी देख सकते हो, फिलहाल आप लोग समझ सकते हो बस। ठीक है, चलिए इस पे मैं कह रहा हूँ कि भाई 37 से मुझे देखना है। 37 से कोई ऐसी संख्या बताओ जो डिवाइड करने पर 25 शेष बचे, बस 25 उसी में जोड़ दो, अपने आप संख्या निकल के आ जाती है। ठीक है, 12 हासिल हमारा 1 लग जाएगा तो ये हो जाएगी हमारी 62। ठीक है भाई, तो 62 को अगर मैं 37 से डिवाइड करूँ तो शेषफल कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। कोई दिक्कत है? ठीक है, अब कह रहा है उसी दूसरी कंडीशन में कि संख्या का दुगुना, दुगुना करने पर जैसे पहले 122 आया था तो अब की बार कितना आ जाएगा, दुगुना है यानी कि 124 आ जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि 37 से इस 124 को अगर मैं डिवाइड कराऊँ ना तो शेषफल 13 बचना चाहिए भाई। ठीक है, कितना बचना चाहिए, 13। ठीक है, अब देखो इस 37 से अगर मैं इसको डिवाइड कराऊँ तो 37 दिया 111 हो, 37 दिया कितना हो, 111, और 111 जब मैं इसमें से माइनस करूँगा तो शेषफल मेरे पास कितना बचेगा, 13 ही तो बचेगा। और उसने 13 ही तो कहा है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो 37 ऑप्शन है ये बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये खरा उतर रहा है हमारी दोनों कंडीशन पे। ठीक है, तो जो हमारा थर्ड ऑप्शन है वो भी गलत हो जाएगा और जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है वो भी गलत हो जाएगा। यानी कि 37 38, जो 37 सही है और 36 39 और 38 ये हमारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। बताइए क्वेश्चन समझ में आया है या फिर नहीं आया है? यहाँ तक बिल्कुल बात समझ में आई है? ठीक है,
अगर बात समझ में आई है तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको करवाता हुआ चलूँगा, बिल्कुल भी कोई किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चले। पीडीएफ भी आपको साथ ही साथ प्राप्त होती रहेगी, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है भाई, पीडीएफ आपको इसकी हम देते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 11 से विभाज्य है। कह रहा है कि 11 से विभाज्य, यानी कि 11 से कौन सी संख्या ऐसी है जो 11 से कट जाएगी। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, देखो 4 ऑप्शन में एक बार लिख दे रहा हूँ, तभी क्वेश्चन पूरा का पूरा समझ में आपके आने वाला है। ठीक है, देखिए 28,171, 28,171 ये पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन है 27,667, और तीसरा ऑप्शन जो है वो है 29,817 का, और जो चौथा ऑप्शन है वो है 28,196, ये है। कह रहा है कि 11 से पूर्णतः विभाज्य होनी चाहिए। तो 11 का नियम मैं आपको क्या बताया था कि सबसे पहले सम और विषम अंकों का अलग अलग आपका जोड़ हो जाना चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर मैं पहली वाली संख्या लेता हूँ तो पहले एक एक छोड़ के इनको जोड़ दो, एक एक छोड़ के, 2 में एक जोड़ दिया, यानी कि 8 छोड़ दिया, फिर 7 छोड़ देंगे। ठीक है, 2 और 1 3, और एक कितना होगा 4। ठीक है, तो इसका विषम स्थान पर जो अंक आ रहे थे उनका जोड़ हुआ 4, जो बची संख्या उनका कर दो 8 और 7, ये जो बची संख्या है क्या क्या बची, 8 बची और 7 बची। ठीक है, तो ये जोड़ दिया हमने 15। ठीक है, तो अब कह रहा है 11 का नियम ये कहता है कि बड़ी संख्या में से छोटी घटाओ, 15 में से 14 घट जाएगी, कितनी हो जाएगी 11। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये संख्या 11 से हमारी विभाज्य है, हम कह सकते हैं संख्या हमारी 11 से विभाज्य है। ठीक है, वो कैसे है देखो, 11 से वो संख्या ही कटती है, 11 से वो संख्या ही कटती है जिनके जो सम स्थान पर अंक आए हुए हैं, जो सम स्थान पे अंक आ रहे हैं, सम स्थान पर आए हुए अंक, और विषम स्थान पे आए हुए अंक, और विषम स्थान अंक, विषम स्थान पे आए हुए अंक। ठीक है, विषम और सम स्थान पर आए अंकों का जो अंतर है ना, मतलब इनको जोड़ने पे जो सम स्थान पाए में जोड़ दिए, जो विषम स्थान पाए में जोड़ दिए, जोड़ने के बाद इनका अंतर जब हम करेंगे तो एक या तो संख्या बचे 0, या फिर कोई ऐसी संख्या बचे जो 11 से डिवाइड होती हो, यानी कि 11, 22, 33 या डैश 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 कुछ भी। कोई दिक्कत है? तो अब हमें पता है, हमने पहले ऑप्शन में एक एक छोड़ के, यानी कि सम स्थान वाले विषम स्थान वाले अंक ले के जोड़ दिए, जोड़ने पर उनका करा अंतर, 15 में से 4 हमारा माइनस कितना बचा 11, और हमें पता है कि 11 अगर बचेगा घटाने पे 33 या 22 या 11 से डिवाइड होने वाली संख्या अगर इस प्रकार का बचता है तो वो संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, 0 बच जाएगा तो भी वो डिवाइड हो जाएगी अंतर में। ठीक है, यहाँ भी 15 होता, यहाँ भी 15 होता, तो 15 में से 15 माइनस करते तो 0 बच जाता, तो ये संख्या 11 से डिवाइड हो जाती। ठीक है, एक ऑप्शन और आपको मैं करा के दिखा रहा हूँ। ठीक है, और ये दोनों के ऑप्शन, ये तो चारों के तीनों के तीनों ऑप्शन हमारे गलत होने ही हैं, सी भी, फोर्थ भी और ये भी, क्योंकि जब ये पहले वाला सही होगा, उसने विभाज्य पूछा था। एक ऑप्शन ये मैं आपको करके दिखा रहा हूँ ना। ठीक है, करके दिखाऊंगा तो थोड़ा सा आपको पता लग जाएगा। ठीक है, चलिए ये सबसे पहले विषम स्थान वाले ले लेंगे, 2, 6 और 7, इनको जोड़ दो, 2 लिया, 6 लिया, 8, और 8 और 7 15। ठीक है, उसके बाद जो है 7 और ये 6, तो कितने हो गए 13। ठीक है, अब इनका करना है हमें अंतर, यानी कि माइनस, तो 15 में से 3 घट के कितना आया 2। और आप सभी को पता है कि कंडीशन ये नहीं कहती 11 की कि 2 बचना चाहिए, कंडीशन ये कहती है 11 की 0 या फिर 11 या 33 11 से विभाजित होने वाली संख्या बचनी चाहिए, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। बताइए बात समझ में आई या नहीं आई, कोई दिक्कत? ठीक है यहाँ तक, चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, सारे के सारे आपको पता भी लग रहा होगा। ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन है सारे के सारे, और सीखने को आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। चलिए मैं ये ब्लैक कलर ले लेता हूँ। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। अब की बार उसने पूछा है कि 9 से इनमें से कौन सी संख्या विभाज्य है। चारों के चारों ऑप्शन यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। सबसे पहले है 3,739,
3739, सॉरी 3739 ये, ठीक है। आगे है 3661, 3661 आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहा हो क्योंकि 36, 59 और ये है हमारी 3915, ठीक है। अब की बार के ऑप्शन मैंने लिख दिए, जो अगले क्वेश्चन नेक्स्ट में आएंगे उसके ऑप्शन में नहीं लिखूंगा क्योंकि तीसरा क्वेश्चन हमारा चल रहा है। आप लोगों को इस प्रकार के क्वेश्चन डायरेक्टली कर देने चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 9 से कौन सी संख्या कटेगी। 9 से वे संख्या कटेगी जिनके अंकों का योग 9 से कटता हो। अंकों का योग नियम मैंने बताए हैं, इसके ऊपर मैंने वीडियो भी डाल ली है, जिसने नहीं देखे वो चैनल पे विजिट करके आप लोग वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। अंकों का योग, अंकों का योग, अंकों का योग यदि 9 से विभाज्य है, यदि 9 से विभाज्य है तो पूरी संख्या वो 9 से कट जाएगी, ठीक है भाई। देखो अंकों का जोड़ 3 और 7 10, 10 और 3 13, 13 और 9 22, तो 22 9 से नहीं कटता। इसका मतलब यह संख्या 9 से नहीं कटेगी हमारी। कोई दिक्कत है? कलर में दूसरा ले लेता हूँ जिससे थोड़ा अलग आपको दिखे। 3 और 6 9, 9 और 6 15, 1 16, 16 भी 9 से नहीं कटता, इसलिए ये संख्या भी हमारी गलत हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे देखो 3 और 6 9, 9 और 9 18, 18 और 5 23, तो ये संख्या भी हमारी 9 से नहीं कटेगी। इस पे आ जाओ। 3 और 9 12, 12 और 1 13 और 13 और 5 18, तो आप सभी को पता है कि 18 हमारा 9 से डिवाइड हो जाता है, तो इसलिए ये पूरी संख्या भी 9 से डिवाइड हमारी हो जाएगी। बताइए क्वेश्चन समझ में आया या फिर नहीं आया है, बताइए। आगे चले क्वेश्चन नंबर 4 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 पे जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे जाने से पहले एक चीज़ और बताना चाहूँगा। देखिए सबसे पहले मैं आपको एक सूचना दे दूँ कि यूपी पुलिस री एग्ज़ाम, अगर यूपी पुलिस री एग्ज़ाम की तैयारी हमारा कोई भी साथी कर रहा है मैथ्स और प्लस करंट अफेयर से रिलेटेड, करंट अफेयर से रिलेटेड, तो वो हमारे चैनल पर जुड़ के डेली 9 AM यानी कि सुबह 9 AM ये यूपी पुलिस री एग्ज़ाम से रिलेटेड क्लास अपनी ले सकता है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस है और करंट अफेयर की हम PDF भी उपलब्ध करा रहे हैं, ठीक है। और मैथ की बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस है। प्रैक्टिस सेट भी लगवा रहे हैं। सबसे पहले क्लास के जो भी क्वेश्चंस है वो लगा रहे हैं। लगभग 2 से 3 क्लासेस में हम अपना चैप्टर जो है वो फिनिश कर देते हैं और उसके बाद हम लगवाते हैं प्रैक्टिस सेट, एक उसका प्रैक्टिस सेट। तो इस प्रकार आपकी अच्छी तैयारी हो जाती है। और साथ ही साथ करंट अफेयर भी हमारी चलाई जा रही है, ठीक है। करंट अफेयर में आपको PDF भी उपलब्ध होते हैं। तो आप लोग जुड़िए चैनल को सब्सक्राइब करिए भाई, और सभी के सभी जो क्लासेस है हमारी उनका आनंद लीजिए, ठीक है। उसके बाद एक हमारी क्लास चल रही है ALP टेक्नीशियन की, ये भी आपकी सेम रहने वाली है इसी प्रकार, ठीक है। करंट अफेयर भी और इसका मैथ भी आपको मिल रहा है, ठीक है। ये आपकी क्लास रह रही है 2 PM भाई, ठीक है। और इसी के साथ साथ RPF का बैच मैंने अलग से चलाया है, तो RPF की आपकी जो क्लासेस है वो आपको मिल रही है 5 PM पे, ठीक है भाई, 5 PM पे, क्लियर है। और सभी की आपको PDF भी प्राप्त हो रही है, ठीक है। और इसी के साथ साथ एक चीज़ और बताना चाहूँगा। PDF देखिए, PDF के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए हमारे, ठीक है। आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जैसे करते हो तो ज्वाइन करने पर आपको PDF की जो लिंक है वो आपको दिखाई दे जाएगा और आप लोग वहाँ से PDF को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है भाई। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं अब आगे। चलिए सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 है ना। देखिए क्वेश्चन डायरेक्टली, एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना। इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम उल्टे यानी कि हम रिवर्स में पढ़ना शुरू करेंगे और सबसे लास्ट में ये देखेंगे उसने दिया क्या है, ठीक है। तो आप लोग देख पा रहे हो, यदि शेषफल 5 है तो भाज्य तो हमें करना है ज्ञात,
भाज्य का मतलब ये हमारा भाग का निशान है। इसी प्रकार तो हम भाग करते हैं, तो जिस संख्या को हम डिवाइड करते हैं उसे हम भाज्य कहते हैं भाई। ठीक है, जिस संख्या को डिवाइड करते हैं और जिससे डिवाइड करते हैं उसे भाजक कहते हैं, और जो डिवाइड करने पर हमें इधर फल प्राप्त होता है उसे भागफल। और आप सभी को पता है कि नीचे जो हमारा शेष रह जाता है उसे हम शेषफल कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? शेषफल। ठीक है यहाँ तक। तो भाई ये जो भाज्य उसने पूछ लिया है और उसने शेषफल दिया है 5। शेषफल कितना दिया है? 5। या यहाँ पे इसी पे समझा सकता हूँ मैं आपको, शेषफल कितना दिया है? 5। ठीक है यहाँ तक। पीछे पढ़िए, और इससे पीछे की लाइन शेषफल 5 है, इससे पीछे कह रहा है कि शेषफल का 4 गुना है। कौन? देखो अब पढ़ो स्टार्टिंग से। एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना। ये जो भाजक है ना, भाजक, ये जो भाजक है ये इस भागफल का 5 गुना है। लेकिन सबसे पहले ये ज्ञात तो हो, तभी तो इसका 5 गुना करूँगा। ठीक है, आगे पढ़ो। भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 4 गुना है। ये जो भाजक है ना, भाजक, ये शेषफल का कितना गुना है? शेषफल का ये 4 गुना है। तो इसका 4 गुना जब आप लोग करोगे, इसका 4 गुना जब आप लोग करोगे तो 5 चौक 20। तो मुझे मिल चुका है भाजक कितना है? 20। यहाँ तो कोई दिक्कत है? ठीक है। और ये जो भाजक था आपको क्वेश्चन में बताया है कि भाजक भागफल का 5 गुना है। ये जो भाजक है ये इस भागफल का ये है 5 गुना। तो ये तो 5 गुना है, तो इसका मतलब भागफल कितना है? भागफल फिर 4 होगा ये, क्योंकि 4 का 5 गुना करेंगे तभी तो 20 आएगा। ठीक है, मुझे भागफल मिल गया, मुझे शेषफल मिल गया और मुझे भाजक मिल गया। तो क्या ये मैं कह सकता हूँ कि मैं भाज्य निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकते हो सर। देखिए भाज्य आप लोग कैसे निकाल लोगे अब, क्योंकि आप सभी को पता है कि भाज्य बराबर क्या हो? भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल, यही तो भाजक कितना है मेरे पास? 20। तो भाजक गुना भागफल 20 चौक 80 और प्लस शेषफल 80 और 5, 80 और 5 कितना हो जाएगा? 85। बोलो क्वेश्चन समझ में आया या फिर नहीं आया? ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सेकंड राइट हो जाएगा। आप लोग देख भी पा रहे हो, आप लोग देख भी पा रहे हो। कोई दिक्कत है? समझ में आया पूरा क्वेश्चन? नेक्स्ट पे चले, चलिए। क्वेश्चन नंबर 5 पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है, चलिए। बिल्कुल आराम से समझ रहे हैं सारे के सारे क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 99 से विभाज्य नहीं है? 99 से विभाज्य नहीं है। तो देखिए एक इतनी बड़ी संख्या दी हुई है, अब 99 से कैसे चेक करें? कि ये जो 4 ऑप्शन आपके सामने है, मैं सारे के सारे ऑप्शन लिख नहीं रहा हूँ, आप लोग ऐसे ही समझिए। ये कह रहा है कि 99 से कौन सी विभाज्य नहीं है। अब कैसे ज्ञात करें? 99 का पढ़ा कैसे याद करें कि कौन सी विभाज्य है और कौन सी नहीं है? तो इसका सबसे अच्छा नियम क्या है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इस चीज़ को आप लोग ध्यान से समझना। देखो, जब हमें किसी बड़ी संख्या से कोई चीज़ डिवाइड करनी होती है तो हम उसके ऐसे गुणनखंड करते हैं मेरे भाई, ऐसे गुणनखंड करते हैं बच्चों, ऐसे गुणनखंड करते हैं जिनका में से 1 आए। और में से किनका 1 आता है? मान लें कि 3 और 5, इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं है कोई भी चीज़ कॉमन। तो जब कोई चीज़ कॉमन नहीं होती ना दोनों में, तो मैं कह सकता हूँ कि उनका में से 1 होता है। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है, तो इस 99 के ऐसे गुणनखंड आप लोग ले लो जिनका में से 1 आई। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मैं 1199 ले सकता हूँ? 11 गुना 9, 11 में और 9 में कोई चीज़ कॉमन तो नहीं है, तो में से इनका 1 हो गया। ठीक है, जो संख्या आप समझो ध्यान से, जो संख्या 11 से और 9 से इन दोनों से डिवाइड होगी ना, जो संख्या 11 से और 9 से इन दोनों संख्याओं से डिवाइड होगी, तो वो संख्या पूरी की पूरी इस 99 से भी डिवाइड होगी। यानी कि मुझे अब 99 से करने की ज़रूरत नहीं है, अब मैं 11 से और 9 से चेक करूँगा बस। और 11 का रूल आपको पता है, सम स्थानों का देखेंगे और विषम स्थानों का, फिर उनका माइनस करके देखेंगे। और 9 का रूल भी आपको पता है, जिस भी संख्या के अंकों का योग 9 से डिवाइड हो जाए तो पूरी संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो पहले ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 पे कितना दिया है? 27, 70, 56। ठीक है, सबसे पहले आप लोग 9 से देख लो डिवाइड करके, क्योंकि आसान पड़ जाएगा। ठीक है, उसमें हमें 2 काम करने पड़ेंगे। 9 का मतलब इन सबको जोड़ के देखो, सबसे पहले 9 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा। देखो 2 और 7 9, 9 और 7 16, 16 और 5 21 और 21 और 6 27। तो 27 का मतलब क्या होगा कि भाई 9 से तो डिवाइड होगा ही, 9 से तो डिवाइड होगा। तो क्या 11 से भी चेक कर लूँ? बिल्कुल सर, 11 से भी चेक कर लो। देखो 2 के बाद हम 0 लेंगे क्योंकि 7 छोड़ के चलेंगे, एक एक संख्या छोड़ के चलेंगे। ठीक है, तो 2 और उसके बाद 0 जोड़ेंगे और 0 के बाद
फिर 0, क्योंकि 7 तो लेने का नहीं, 0 जुड़ने के बाद 5 छोड़ देंगे, फिर 6 लेंगे। तो ये कितना आ गया जोड़ हमारे पास 8। कितना आया ये 8 आया। ठीक है, जो बची संख्या आप उन्हें भी जोड़ दो। क्या क्या बची मेरे पास 7 बची, और 7 के बाद फिर 7 बची। ठीक है, और 0 छोड़ दिया हमने, फिर 5 बची। ठीक है, अब इनको जोड़ दो। 7 और 7 14 और 5 19। तो आप सभी को पता है कि 19 इन दोनों का अंतर अगर मैं करूँ तो 11 आएगा। 19 में से 8 माइनस करने पे 11 आएगा। और आप सभी को पता है कि अंतर करने पे या तो 11 बचे या 0 बचे, या 22 33 यानी 11 से डिवाइड होने वाली संख्या बचे, या फिर 0 बचे, तो पूरी की पूरी संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी। तो ये जो ए ऑप्शन है ये हमारा 9 से भी डिवाइड है और 11 से भी डिवाइड हो रहा है। तो जब दोनों से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब ये 99 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उसने पूछा है कि विभाज्य नहीं है। नहीं उसने पूछा है भाई, नहीं है, जोन सी नहीं होने की वो बतानी है। ठीक है, ये तो हमारा सही हो गया, ये तो ऑप्शन नहीं है, हमें बी ऑप्शन चेक करना है अब। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग बी चेक करोगे, और ऐसे ही आप लोग सी चेक करोगे, और ऐसे ही आप लोग डी चेक करोगे। ठीक है, इसका आंसर आप लोग मुझे दोगे कमेंट के माध्यम से सेल्फ। ठीक है, इसका आंसर आप लोग मुझे दोगे कमेंट के माध्यम से, और जिसका आंसर सही होगा उसका आंसर मैं लाइक भी करूँगा, और बहुत अच्छे तरीके से उस पर एक SMS भी जाता है कि आपका जो SMS है वो लाइक किया गया, आपका कमेंट जो है वो लाइक किया गया है। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन का आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देना। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे होगा कंप्लीट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, क्वेश्चन नंबर 6 पे चले। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 पे बढ़ते हैं आगे। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 भी। देखिए, मान लीजिए कि x एक न्यूनतम प्राकृत संख्या है। ठीक है, मान लिया कि x एक न्यूनतम प्राकृत संख्या है। ठीक है, ये दी नहीं है, मान लिया। ठीक है, जिसे 21 कह रहा है कि जिसे इस x को कह रहा है कि जिसे 21 33 35 और 55 इन चारों संख्याओं से कह रहा है, इन चारों संख्याओं से भाग दे। ये कह रहा है कि x एक ऐसी संख्या है जिसको मैं 21 से डिवाइड करूं, 23 से भाग करूं, 35 से भाग करूं और 55 से डिवाइड कराऊं, तो प्रत्येक दशा में 3 शेष बचते हैं। तो प्रत्येक दशा में 3 शेष बचते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने कल आपको एक रूल बताया था नंबर सिस्टम में कि 4 संख्याओं से एक संख्या को डिवाइड करना है। 4 संख्याओं से एक संख्या को डिवाइड करना है, ना कि इस संख्या से इनको डिवाइड करना है। ठीक है, अब की बार इन संख्याओं से ये डिवाइड करना है। और आप सभी को पता है कि 21 33 35 और 55 से जब किसी संख्या को डिवाइड करेंगे तो वो संख्या 55 से बड़ी बड़ी होगी। 55 से क्या होगी, बड़ी। ठीक है, और 55 से बड़ी का मतलब जब कोई हम बड़ी संख्या ढूंढते हैं तो हम निकालते हैं उनका हमेशा एलसीएम। हम क्या निकालते हैं, उनका एलसीएम निकालते हैं बच्चों। तो इन सब का हम एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, तो इन सब का एलसीएम जब आप लोग निकाल लोगे तो निकल के आ जाएगा आपके सामने 1155। क्या आ जाएगा निकल के 1155। ठीक है, तो ये जो आपका एलसीएम आया है 1155 निकल के, इसमें ये एलसीएम जो आता है, एलसीएम वो होता है जो इन संख्या से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। 21 से भी पूरा कट जाएगा, 33 से भी पूरा कट जाएगा, 35 से भी पूरा डिवाइड हो जाएगा, 55 से भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। परंतु उसने कहा कि 3 शेष बचना चाहिए। ठीक है, अगर वो इतना ही क्वेश्चन कहता 3 शेष बचना चाहिए तो मैं इसमें 3 जोड़ देता, हमेशा जो शेष बचता है वो जुड़ जाता है, यानी कि 1158 हमारा आंसर बन जाता। 1158 हमारा आंसर हो जाता। परंतु उसने क्वेश्चन यहाँ तक ना कह के क्वेश्चन को आगे भी बढ़ाया है। क्वेश्चन को आगे भी बढ़ाया है, कैसे बढ़ाया है समझो बात को। उसने आगे ये कहा है लेकिन x 67 से पूर्णतः विभाज्य होना चाहिए। ये कह रहा है कि ये जो x संख्या है ना, ये पूरी की पूरी विभाजित होनी चाहिए। किससे, 67 से। यानी कि जो 1155 आया है ना, 1155 और प्लस इसमें 3 जोड़ा है, तो x की वैल्यू पूरी की पूरी कितनी आ गई, 1158। ठीक है, तो कह रहा है कि ये जो 1158 है ना, ये 67 से पूरा पूरा कटना चाहिए। तो ये 1167 जो 1158 है, ये तो 67 से पूरा पूरा कटता नहीं है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में अगर यहाँ नहीं क्वेश्चन को रोकता है, आगे डिवाइड करने के ऊपर कहता है बात को 13 से 15 से 11 से कि डिवाइड होनी चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो 1155 है हम शेष को बाद में जोड़ते हैं फिर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, 1155 की गुना में हम लगा देते हैं n।
आसान तरीका बताऊंगा बिल्कुल। और प्लस में 3 चलेगा एज इट इज, इसे बाद में ही जोड़ेंगे। अब यहाँ पे हमें n की वैल्यू परिवर्तित करनी है। n की वैल्यू पहले 1 रखनी, फिर 2 रखनी, फिर 3 रखनी, फिर 4 रखनी, ऐसे ही रखते ही जाना है। कब तक? तब तक जाना है जब तक ऐसी संख्या मुझे ना मिल जाए कि जो संख्या 67 से पूरी विभाज्य हो। ठीक है, क्योंकि ये संख्या विभाज्य नहीं है अभी। ठीक है, जब मैं इसमें n की वैल्यू 1 भरता हूँ, जब मैं इसमें n की वैल्यू 1 रखता हूँ ना, तो 1155 एकम 1155 और 3 उसमें जोड़ दूँ तो 1158 यही आ जाएगी। और ये 67 से विभाजित नहीं है, क्योंकि देखिए आप लोगों को करके पता चलेगा। मैंने आपको पहले बता दें कि ये 1158 67 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, तो जो हमारा 1 हो गया वो तो हो गया गलत। ऐसे ही 2 रखेंगे, ऐसे ही 3 रखेंगे तो ये विभाज्य नहीं होगा। तो मैं पहुंच जाता हूँ सीधे सीधे 4 पे। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों को, आप लोग निकाल के देखोगे। ठीक है, मैं 4 का रूल समझा दूँ तो ये सब निकाल सकते हो आप लोग। ठीक है, थोड़ा आपका टाइम बचेगा। तो n की वैल्यू जब मैं इसमें 4 भरता हूँ ना भाई, तो 1155 और गुणा 4, जैसे ही 1155 और 4 की मल्टीप्लाई आप लोग कराओगे तो आपके सामने आ जाएगी 4620। और प्लस में कितना है, ये प्लस में है 3, तो पूरा का पूरा कितना आ जाए, ये आ जाएगा 4623। तो 4623 एक सेकेंड, ये जो 4623 आया है ना, 4623 एक ऐसी संख्या आई है जो ये पूरी की पूरी कट रही है किससे, 67 से। ठीक है, किससे कट रही है, पूरी की पूरी 67 से। ये n की वैल्यू हम क्यों भरते हैं, हम n की वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे भरते हैं, इसलिए भरते हैं क्योंकि ये 1155 है ना, जब 1 की डिवाइड में जाएगा, 2 की डिवाइड में जाएगा, 3 की डिवाइड में जाएगा, तो ये पूरा का पूरा इनसे पूरा का पूरा डिवाइड होगा। 21 से भी, 33 से भी, 35 से भी और 55 से भी, इनसे पूरा का पूरा डिवाइड होगा। कि कब? जब मैं इसमें इतनी वैल्यू रखता हूँ, n बराबर 1 रखता हूँ, 2 रखता हूँ, 3 रखता हूँ, 4 रखता हूँ, 5 रखता हूँ, कुछ भी रख दो तो इनसे डिवाइड होता है चले जाएगा। ठीक है भाई, तो ये 3 शेष जोड़ने के बाद भी ये संख्या मुझे मिली 4623। तो 4623 एक ऐसी संख्या है, अब हम ये कह सकते हैं कि 4623 एक ऐसी संख्या है कि अगर मैं इसको 21 से डिवाइड कराऊं, 33 से, 35 से और 55 से डिवाइड कराऊं, तो ये पूरी पूरी नहीं कटेगी। शेष बचेगा कितना, 3। कितना शेष बचेगा, 3। तो पहली कंडीशन हमारी राइट होगी। बिल्कुल समझ आई। अगर 3 इसमें मैं माइनस ही रख लूँ ना, 4620 रखूँ, तो फिर ये पूरी पूरी कट जाएगी इनसे। लेकिन मुझे पूरी पूरी नहीं काटनी, उससे 3 शेष की बात कही है, तो 3 जोड़ के रखूँगा। 4623 हमारी वो संख्या होगी जो इनसे पूरी पूरी नहीं कटेगी, 3 शेष बच जाएगा। पहली कंडीशन राइट, ठीक है। लेकिन x 67 से पूर्णतः विभाज्य हो, तो ये जो x आई है ना, क्योंकि हम x ही तो निकाल लेते ऊपरली संख्या, ये जो निकल के आई है ये 67 से पूर्णतः विभाज्य है। ठीक है, तो कह रहा है कि x के अंकों का योगफल क्या होगा। ये जो x आई है ना संख्या, ये जो x आई है, इसके अंकों का योग कितना होगा। योग का मतलब 4 6 10 और 2 12 और 3 15, तो अंकों का योग कितना होगा, 15। बताइए समझ में आई बात या नहीं आई, बताइए समझ में आई बात या नहीं आई। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये सीडीएस की परीक्षा में 2023 में देखा गया था। 2 पर्सन ऐसे लिए हैं मैंने जो सीडीएस की परीक्षा में देखे गए थे। ठीक है चलिए एक और अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं आगे। चले भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है एक 7 अंकीय संख्या, एक 7 अंकीय संख्या है 3 4 6 p और 504। ठीक है, ये है एक संख्या। संख्या 11 से विभाज्य है तो p की वैल्यू क्या होगी। ये कह रहा है कि ये 11 से अगर विभाज्य हो तो फिर यहाँ पे p की जगह क्या आएगा, यहाँ पे p की जगह क्या आएगा। आपको रूल पता होना चाहिए, मैंने आपको रूल बताया था और वो आपको पता होना चाहिए क्या, कि एक एक छोड़ के जोड़ते हैं चलो। यानी कि यहाँ 3 लिया तो फिर 4 छोड़ देंगे, p छोड़ देंगे, 0 छोड़ देंगे, इनको जोड़ दो। 3 और 6 9 और 5 14 और 4 18, तो कितना आ गया जोड़ इनका 18। कितना जोड़ा है, 18 है। जो बची संख्या वो ना भी जोड़ लो, 4 बची, p बची और 0 बची, यानी कि कितना आगा, 0 जुड़ गया तो कोई फर्क नहीं पड़ने का, यानी कि 4 और प्लस p प्लस 0, यानी कि 4 प्लस p आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। अब मैं ये कहता हूँ कि भाई जो जोड़ने के बाद आते हैं सम स्थान वाले, विषम स्थान वाले, हम उनका करते हैं माइनस।
ठीक है। और माइनस करने पर कोई ऐसी संख्या बचनी चाहिए, अगर 11 से डिवाइड कराना है या तो 0 बचे या 11 से डिवाइड होने वाली संख्या बचे, ठीक है। तो आप सभी के सामने यहाँ पे पी की वैल्यू रखनी अभी बाकी है। तो पी की वैल्यू यहाँ पे ऐसी सोचो, पी की वैल्यू यहाँ पे ऐसी सोचो जो घटाने पे 0 या 11 या 22 या 33 बचे, वो हमें ऑप्शन बताएंगे, वो हमें ऑप्शन बताएंगे, क्योंकि उसने पी की वैल्यू तो पूछी थी। तो पी की वैल्यू या तो 0 या 2 उसने ऑप्शन दिया है, या 3 दिया है, या 4 दिया। अगर मैं 0 रखूँ ना इसमें, तो भाई 0 रखने पर ही 4 ही रहेगा, और 14 में से 4 घटा के 18 में से 4 घटा के बचेंगे 14, और 14 ना तो 0 है ना 11 से डिवाइड होने वाली संख्या है। तो ये जो हमारा पहला ऑप्शन रहेगा यह गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरे ऑप्शन की बात करूँ मैं 2 की, अगर 2 इसमें भर दूँ मैं तो 6 हो जाएगा। 18 में से 6 घटा के बच जाएंगे कितने, 12। 12 भी डिवाइड नहीं होता किसी भी तरीके से 11 से। 3 रखो, तो 3 रखने पर 4 और 3 हो जाएंगे 7, और 18 में 7 माइनस करूँगा तो बच जाएंगे 11। और आपको पता है या तो 11 बचे या 0 बचे या 11 से डिवाइड होने वाली संख्या बचे, तो वो संख्या पूरी की पूरी डिवाइड हो जाती है 11 से। तो पी की वैल्यू हमें क्या मिल जाती है, 3। 4 ऑप्शन भी इसका गलत हो चुका। ऑप्शन नंबर हम सी दे देंगे इसका 3 में आंसर। बताइए समझ में आया क्वेश्चन, ये नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बताया जा रहा है। अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 भी। 10 क्वेश्चन तो इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। 10 क्वेश्चन सीडीएस की परीक्षा में मैंने देखा हुआ भी है, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। सबसे पहले आप लोग 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 और 12 दोनों से विभाज्य है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए पहला जो ऑप्शन है वो है 46 86, 46 86। दूसरा जो ऑप्शन है वो है 35 84, 35 84। तीसरा जो ऑप्शन है वो है 26 40, और चौथा जो ऑप्शन है वो है 48 30। ये कह रहा है कि इनमें से एक ऑप्शन ऐसा है जो 11 से भी डिवाइड होता है और 12 से भी होता है, बताइए कौन सा है। कैसे चेक करोगे, तो सबसे पहले 11 तो आपसे आता है देखना, लेकिन 12 नहीं आता। तो 12 के गुणनखंड कर लो जिनका में से एक आए। आपको पता है 4 या 12 दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं है, 4 में और 3 में। तो हम कह सकते हैं कि हाँ इसका में से एक आएगा, और जब में से एक आता है तो हम देख सकते हैं कि जो संख्या 4 से और 3 से कटेगी वो संख्या 12 से भी कट जाएगी, ठीक है। चलिए दोनों से कटनी चाहिए, 11 से भी, 4 से भी और 3 से भी, तो 12 से भी कट जाएगी और 11 से भी, ठीक है। तो सबसे पहले 3 से देख लो, क्योंकि 3 आसान पड़ेगा, और 4 भी आसान पड़ेगा, क्योंकि 4 में हम देखते हैं बाद के 2 अंक। बाद के 2 अंक अगर 4 से कटते हैं तो संख्या डिवाइड हो जाएगी, नहीं तो नहीं होगी। देखो बाद के 4 अंक पे जाओ, 86 पे 4 दूनी 8, ये नहीं कटता, तो इसका मतलब ये संख्या पहला ऑप्शन हमारा पहले ही गलत हो गया। इसके बाद के 2 अंक 4 दूनी 8, 4 ही कम 4, 4 से तो भाई कट रही है। 3 से भी देख लो, 12 से पूरा कट जाएगा। देखो 3 और 5 8, 8 8 16, 16 और 5 16 और 4 20, तो 20 आ रहा है। 3 से तो नहीं कटता, 20 अंकों का जोड़ 3 से नहीं कट रहा, तो इसका मतलब 12 से नहीं कटेगी, ठीक है। इस पे आ जाओ, बाद के 2 अंक 4 से कट रहे हैं, इसमें नहीं कट रहे, बाद के 2 अंक 30 आ रहा है बाद, तो ये तो पहले ही गलत होगा। मुझे अब तक किसी भी संख्या में 11 देखने की जरूरत ही ना पड़ी, तो हम सबसे आसान जो ऑप्शन है वो लेके चलते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है, क्योंकि संख्या तो वही तो पूरी पूरी कटेगी जो 11 से भी कटेगी और 12 से भी कटेगी। 12 में ही ऑप्शन पूरे नहीं हो रहे, ठीक है। अब ये इस पे आ जाओ, जब 3 ऑप्शनों में से ये बचा है बस यही कटेगा, यही ऑप्शन हमारा एक राइट हो जाएगा। आप लोग देखना चाहते हो तो देख लो। 2 और 6 10, सॉरी 2 और 6 8, 8 और 4 12, तो 12 3 से कट जाएगा, ठीक है। 4 से बाद के 2 अंक 40 कट रहे हैं। 11 से देखो 2 और 4 जोड़ोगे 6, और 6 में से 6 माइनस करोगे तो 0 आ जाएगा, या तो 0 बचे, 11 से डिवाइड होने वाली संख्या बचे, ठीक है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। 10 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप लोग बिल्कुल भी स्किप ना करें। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, एक 13 अंकीय संख्या है, जो अंकों की जो हमारी संख्या है 13 अंकीय उसे मैं लिख दे रहा हूँ 5 है, क्योंकि इससे बताना आसान होगा, ठीक है। x होगा, 1 होगा, 3 होगा, 2 होगा, उसके बाद 19 25 और 6 है, और y है, ठीक है। कह रहा है कि ये जो संख्या है ना, ये 72 से पूरी की पूरी डिवाइड हो रही है, ठीक है, विभाज्य है।
तो कह रहा कि बताइए क्या बताना है, बताना है अंडर रूट में 5x और प्लस 2y की वैल्यू, 5x प्लस 2y की अधिकतम मान क्या होगा। तो सबसे पहले x की वैल्यू मुझे मिल जाए, y की वैल्यू मिल जाए, तभी तो मैं इसका मान निकाल सकता हूँ। तो ऊपर की जो ये समीकरण दी हुई है, सबसे पहले मैं इससे x और y दोनों की वैल्यू निकालता हूँ। ठीक है, सबसे पहले दोनों की वैल्यू हम निकाल लेंगे। कैसे निकाल लोगे, 72 से तो हम काट नहीं सकते, नहीं तो इतना बड़ा जो संख्या है उसका हमें टेबल याद होना चाहिए। टेबल ना याद करें हम, उसका हमारा नियम ये है कि इसके ऐसे गुणनखंड कर लो जिनका में से एक आए। मैं कई बार बता चुका हूँ। तो 9 और 8 दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो इनका में से एक आएगा। ठीक है, तो अब समझ लो बात को। 8 से और 9 से जो संख्या कट जाएगी वो 72 से भी कट जाएगी। ठीक है, तो 8 से चेक करो सबसे पहले। 8 का नियम ये है कि बाद के जो 3 अंक है ना, बाद के जो 3 अंक है किसी भी संख्या के में 8 से कटने चाहिए। ठीक है, ये है बाद के 3 अंक, ये 8 से कटने चाहिए। देखो 8 56, 56 तो कट रहा है, तो यहाँ क्या लिखो y की जगह जो 8 से कट जाए, 8 56 और 8 का 8, यानी कि एक बार भी काटने के लिए मुझे यहाँ y की वैल्यू 8 चाहिए। बट ये बात समझ में आई या नहीं आई। 8 के अलावा यहाँ कुछ रख ही ना सकता मैं। अगर यहाँ 16 रख दूँ तो एक अंक और बढ़ जाएगा, वो अंक नहीं बढ़ाया ना, बढ़ाना है मुझे खाली y की वैल्यू रखनी है, वो भी एक अंक की है। क्या रखनी है, एक अंक की। बट ये बात समझ में आई या नहीं आई। ठीक है, तो y की वैल्यू मुझे मिल गई 8, 8 से 56 और 8 का 8, बाद के 3 अंक डिवाइड हो गए 8 से। ठीक है, तो y की वैल्यू मिल गई मुझे कितनी, 8। तो 8 दूनी 16। तो अंडर रूट के अंदर एक साइड की वैल्यू मुझे मिल गई 8 दूनी 16। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत है यहाँ तक। ठीक है, अब आ जाओ पूरी संख्या पे। 9 हम देखेंगे 9 से, 9 का रूल है सबको जोड़ के 9 से कटना चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया 8, 8 अच्छी 14, 14 और 5 19, 19 और 2 21 और 9 30, 31, 33, 36, 37, 37 में x नहीं जुड़ने का, 37 और 7 44 और 5 49, कितने हो गया, कितना हो गया 49। ठीक है, देखो 49, लेकिन अभी इसमें x नहीं जुड़ा, x इसमें बाकी है। तो एक ऐसी संख्या बना दो x की जगह रखें कि जो 9 से कट जाए पूरी की पूरी, जो 9 से कट जाए पूरी की पूरी, क्योंकि 72 से डिवाइड कराना है। ये 8 से तो हमने करा दिया क्योंकि y की वैल्यू हमने 8 रख दी, हमें 9 से भी डिवाइड कराना है। तो ऐसा जोड़ लगाओ। जोड़ कैसा लगाओगे, 9 का पाड़ा पढ़ो, 9 ही कम 9, 9 18, 9 9 चौक 96, 9 चिक 54, यानी कि कम से कम 9 5 45 तो हमेशा 49 में कर नहीं सकते, लेकिन 54 कर सके जो 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो 54 लाने के लिए x की वैल्यू मुझे 5 रखनी पड़ेगी, 49 और 5 54 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी मिली मुझे 5। ठीक है, यहाँ रख दूँ तो 5 5 25, ये कितना होगा 25। तो आप सभी को पता है कि 25 और 16 हो जाते हैं हमारे 49, और अंडर रूट में 49 में क्या बार आएगा 7। तो हमारा आंसर क्या बना 7, ऑप्शन नंबर 4। बताइए समझ में आई बात या नहीं आई, यहाँ तक बात क्लियर हुई। अच्छा क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं आगे। जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा 9, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन CDS की परीक्षा 2023 में आया है। ठीक है भाई, तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, CDS की परीक्षा 2023 में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन से, आप लोगों को बहुत कुछ सीखना है। जो संख्या दी हुई है वो दी हुई है 97 की घात, जो संख्या दी हुई है वो दी हुई है 97 की घात 30, और माइनस में दिया है 14 की घात 30। कह रहा है ये किससे विभाज्य है, ये किससे विभाज्य है, ये किससे विभाज्य है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 37 से है लेकिन 83 से नहीं, 83 से है लेकिन 37 से नहीं, 37 और 83 दोनों से विभाज्य है, न तो 37 से विभाज्य है और न 83। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अब समझे इसका नियम पूरा का पूरा आपसे आना चाहिए। क्या नियम है, मैंने आपको पिछली वीडियो आप लोग चैनल पर विजिट करके देख सकते हो। ठीक है, नंबर सिस्टम के मैंने जब क्वेश्चन कराए थे तो उनमें मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि अगर x की n और प्लस माइनस a की n, 4 नियम है, चारों नियम मैंने आपको समझाए थे। अभी मैं आपको 2 ही बताने वाला हूँ, x की n और माइनस a की n। ठीक है, माइनस वाले का नियम आपको बता रहा हूँ। x की n माइनस a की n अगर दिया हुआ है कहीं पर, देखो x की n माइनस a की n ही है। x अगर मैं ये नीचे वाला ले लूँ और a ये ले लूँ, n दोनों जगह समान है ऊपर, तो यहाँ पर भी दोनों जगह ये n समान है। देखो 30 है ना। ठीक है,
ये कह रहा है कि अगर इस प्रकार का मान है ना तो वो x माइनस ए से विभाजित हो जाएगा हमेशा, कुछ भी नहीं करने की जरूरत है, ये हमेशा किससे विभाजित हो जाएगा, x माइनस ए से। ठीक है। और दूसरी सी की कंडीशन है कि ये x प्लस ए से भी विभाजित हो जाएगा, परंतु परंतु जो n की वैल्यू है ना वो सम होनी चाहिए, इवन नंबर होनी चाहिए। ठीक है। तो आप सभी को पता है कि n की वैल्यू सम है, 30 है ना। ठीक है। तो यहाँ 30 है n की वैल्यू, तो ये इसकी कंडीशन ये भी पास हो रही है और इसकी कंडीशन ये भी पास हो रही है। ठीक है। यानी कि हम x माइनस ए भी इसका मान लिखेंगे, x माइनस ए का मतलब 97 माइनस 14 भी करेंगे और प्लस भी करेंगे क्योंकि n की वैल्यू सम है और ये कंडीशन भी वो बिल्कुल क्वालिफाई कर रही है। ठीक है, पास कर रही है। ठीक है, यानी कि हम इसको जोड़ेंगे भी तो इसके दो वैल्यू आएगी, एक तो 97 में से 4 माइनस करके जो 83 हमको मिलेगा, सॉरी हाँ ये तो सही है, 83 मिलेगा। ठीक है, ये तो सही है, 83 हमको मिलेगा। ठीक है। और जब इसमें हम इसको जोड़ते हैं, चलिए ये बच्चों हमारी नेक्स्ट पीडीएफ खुल गई यहाँ पे, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक का क्वेश्चन तो आपकी समझ में आ चुका होगा। ये हमारा 10वां क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा सही चल रहा है बिल्कुल। ठीक है, हमने निकाल लिया था x माइनस ए से हमेशा डिवाइड होगा और हमने माइनस कर दिया था 97 में से 14, तो हमारे पास आया था निकल के 83। ठीक है, इससे डिवाइड होगा। और अगली बार x माइनस ए से ही तब कहा था हमने, तब डिवाइड होगा जब n सम है, और n हमारे पास सम है, सॉरी ये प्लस से तब होगा जब n सम है। ठीक है, हमारे पास सम थी क्योंकि 30 था। तो x प्लस ए करो, अब x प्लस ए में यानी कि हम करेंगे 97 और प्लस 14, ये आ जाएगा 111। कितना आ जाएगा, 111। और आप सभी को पता है कि ये 37 से डिवाइड हो जाता है 111। ठीक है, 37 या 111, यहाँ तक कोई दिक्कत है भाई। तो 37 से ये डिवाइड हो रहा है पूरा पूरा, और ये 83 से भी डिवाइड हो रहा है। तो आप लोग ऑप्शन लगा दोगे, ऑप्शन नंबर 3, 37 और 83 दोनों से ये विभाज्य है। बताइए यहाँ तक के क्वेश्चन आपकी समझ में आए हैं या फिर नहीं आए। मैंने पूरे अच्छे तरीके से कोशिश करी है आपको सारे के सारे क्वेश्चन बताने के, 10 के 10 क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन थे। अगर आपको लगता है कि हमारे लिए बेनिफिशियल है और वीडियो आपको अच्छा लगा है, सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं, तो भाई सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज बनता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक भी कर दे वीडियो को। साथ में जो बेल आइकन का निशान होता है ना, सब्सक्राइब के बराबर में जो बेल आइकन का निशान होता है उसका आप लोग ऑन कर लें। ऑन करने से आपको ये लाभ होगा, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो नेक्स्ट वीडियो आप लोग चाहते हो तो जैसे ही नेक्स्ट वीडियो में डालता हूँ तो उसकी अपडेट नोटिफिकेशन में मोबाइल में आपको सबसे ऊपर ही दिख जाएगी। ठीक है भाई, चलिए लास्ट तक वीडियो में बने रहने के लिए सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।